आज बीकानेर के सत्संग भवन पे, जहाँ रात को ये उद्घाटन रूप और आप सभी के दर्शन उस रूप में भी करने को मिले, और अभी ये सत्संग रूप भवन के ही आंगन में, और कैसे आज हर एक के मन में ये भक्ति के भाव जो हैं, चाहे वो हमने अलग अलग माध्यम से भी आज सत्संग में भी श्रवण किए कि ये दिलों में प्यार हो, एक दूसरे का सत्कार हो, कैसे इंसान के दिल से और करीब आता रहे। ये दुनिया को एक जो विभाजित करने वाली सोच है, एक दूसरे से दूर करने के लिए जो मनमुटाव नफरत के भाव हैं, कैसे जब परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं ब्रह्म ज्ञान द्वारा, ये निराकार, और फिर ये फर्क मिट जाते हैं, सभी अपने लगने लगते हैं, सभी के अंदर इसी परमात्मा का एक दर्शन हो जाता है। कैसे अपने मनों में फिर हमने जो कारण बनाए हैं इतने समय से कि इस इंसान से इसलिए नफरत करनी है क्योंकि वो हमारे राज्य का नहीं है, इस इंसान से इसलिए नफरत करनी है क्योंकि हमारे जैसे कपड़े नहीं पहनता, इस इंसान से इसलिए नफरत करनी है क्योंकि उसका खाना हमारे खाने से अलग है। ऐसे न जाने रंग नस्ल इत्यादि, एक अमीर गरीब, नर नारी, न जाने कितने ही कारण इंसान ने स्वयं बना लिए हैं जो नफरत के कारण है। पर वाक्य में जब परमात्मा एक है और सभी में एक बराबर है, तो फिर ये नफरत के कारण है नहीं, ये तो स्वयं हमने अपने अहंकार के वजह से बना लिए हैं। खुद को श्रेष्ठ किसी तरह एक हम इम्पोर्टेंट रहें, तो फिर दूसरे को नीचे दिखाना है और अपने आप को ऊंचा रखना है, ऐसा कारण इस बुद्धि ने बना लिया और नफरतों ने जन्म ले लिया। तो इस सच से, इस निराकार परमात्मा से जुड़ गए हैं, वो वाक्य ही अपने जीवन में फिर एक वर्ल्ड विदाउट वॉल्स, ये दीवार रहित संसार, ये ऐसा प्यार बांट रहे हैं अपने भीतर से बाहर तक। कैसे हर एक फिर मन में हर एक के लिए एक अच्छी अरदास ही करता है, प्रार्थना कि सभी का कल्याण हो। भक्तों ने तो हमेशा से यही भाव रखे कि ब्रह्म ज्ञान द्वारा जो जीवन हमारा सुखी हुआ है, हर एक तक ये ब्रह्म ज्ञान पहुँचे, हर एक की आत्मा जो न जाने कब से तड़प रही है, ये आत्मा की तड़प दूर हो जाए, खत्म हो जाए, और कैसे ये ज्ञान रूपी सच्चाई हर एक के जीवन में आए। तो भक्त हमेशा से यही जागरूकता दे रहे हैं, यही संदेश दे रहे हैं कि कैसे अपने जीवन के हर पल का मोल डाल ले इंसान, हर पल में इस निराकार के दर्शन करते हुए अपने दिनचर्या को बिताया जाए, तो फिर बहुत ही सुनहरे रूप में ये जीवन व्यतीत हो जाता है। हर पल को जी लेते हैं, हर एक पल को का सदुपयोग कर लेते हैं। तो कैसे ये बार बार आज भी आवाज़ सुनी कि ब्रह्म ज्ञान लेकर अपने जीवन को सफल कर ले, तो बात वही कि अक्सर हम उदाहरण देते हैं सुई का भी, कि एक कपड़ा फटा है तो सिलने का एक ही तरीका है कि सुई में धागा डालें और अपने हाथ या मशीन से उस वस्त्र को सील दें। तो बात वही कि अगर हम सिर्फ ये फटा हुआ कपड़ा देखें और दिमाग में सोच लें, या अपने फ़ोन में कोई चित्र देख ले सुई का, तो हमारा वस्त्र तो फटे का फटा रह जाएगा। उसको सीलने के लिए हमें वाकई ही वो हकीकत में वस्तु का एक प्रयोग करना होगा। तो बात वही कि एक जीवन में अगर हम सिर्फ परमात्मा, निराकार, या जिस भी नाम से हम आस्था रख के संबोधित करते हैं,
तो ये सिर्फ नाम ही काफ़ी नहीं है, ये एक परमात्मा निराकार अल्लाह राम वाहिगुरु जो भी नाम है, हम जिस तरह से भी एक अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं, ये दर्शन करके ही, प्राप्ति करके ही एक जीवन में वाकई ही प्रयोग होता है। और ये दर्शन हर समय फिर किए जा सकते हैं ब्रह्म ज्ञान द्वारा। कैसे? फिर बात सिर्फ नाम की नहीं, वस्तु अगर हमें वाकई ही प्रयोग करनी है, ये भी अक्सर हम सुनते हैं कि ज्ञान लेके जीवन में हमें उपयोग फिर ज्ञान का करना है। सिर्फ ये नहीं कि ब्रह्म ज्ञान ले लिया तो अपने कर्मों को अब ब्रह्म ज्ञान के ऊपर ना डालें, या वो समझ उस तरह से आत्ममंथन करके भी और कैसे एक गहराई से इस ज्ञान पे ना टिकें, तो फिर वो तो वही बात हो जाएगी कि एक प्यासे को पानी मिला भी तो भी वो ग्लास साइड रख दिया गया, वो पानी का सेवन नहीं किया गया और इंसान प्यासे का प्यासा ही। तो वही भाव कि एक परमात्मा को देखना भी है, प्राप्त भी करना है, और फिर ये एहसास हर समय करना है कि अंगसंग ही है निराकार, हर समय साथ ही है। अपने कर्मों को फिर इस निराकार के ऊपर आधारित करके ही जीवन जीना है। सोच भी फिर अपने आप कैसे एक पॉजिटिव, एक साफ रहती है, एक अच्छाई की ओर रहती है। कैसे हमने अपने आप को फिर अब खुद ही ये निराकार के प्रति मन हमेशा विनम्र रहकर रहता है। एक हमें अपने आप को समर्पित भाव आ जाता है कि एक कुछ हम है नहीं, हम करता नहीं है, जो भी है ये दातार है। एक हमें क्षमता बल अगर मिल भी रहा है तो सेवा हम नहीं कर रहे, ये क्षमता मिली है तो बस एक हमसे परमात्मा करवा रहा है। फिर अहंकार की तो कोई जगह बचती नहीं है। सिर्फ समर्पित भाव से सेवा एक अपने पराये का फर्क नहीं देखती कि ये कोई सिर्फ दोस्त मित्र या घर वाले हैं, इनके लिए तो किया जाए, पर बाकी तो अजनबी हैं। ये अजनबी भाव ही मन से खत्म हो जाता है, सभी अपने हो जाते हैं। फिर घर क्या, संसार क्या, सभी के लिए मन एक बराबर सेवा के लिए तैयार रहता है। हर एक के लिए अच्छाई के भाव ही मन में पनपते हैं। तो ऐसा ही जीवन भक्तों का रहा है कि दर्द किसी को भी हो, एक चोट अपने दिल पे लगती है। हर एक के लिए ये भाव ऐसे ही रहते हैं कि हम कुछ ऐसा करें जो सामने वाले के जीवन में थोड़ा उनके लिए कंफर्ट हो जाए, आराम हो जाए। तो ऐसा जीवन भक्त जीते हैं और ऐसा ही जीवन आप सब भी जी रहे हैं। तो दातार हर एक को ये क्षमता बख्शे कि ये ब्रह्म ज्ञान लेकर अपने जीवन में ढाला जाए। एक सेवा, सुमिरन, सत्संग द्वारा एक दूसरे से प्यार, सहयोग और अच्छे भाव, मानवीय गुण, ये ह्यूमन वैल्यूज के साथ ही जीवन आगे बढ़ता चला जाए। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।